अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। ये है अप्रैल के महीने का ओवरव्यू। गर्मी का सीजन अच्छे से स्टार्ट हो चुका है। अब दिन को भी गर्मी होती है और रातों को भी गर्मी होती है। तो जब गर्मी आना शुरू हो तो आप भी डेली बेस पर पानी देना शुरू कर दें अपने प्लांट्स को। अगर दिन में 2 बार मिट्टी ड्राई होती है तो आप 2 बार पानी दें। अगर 3 बार ड्राई होती है तो 3 बार पानी दें। अगर 1 बार भी ड्राई नहीं होती तो 1 बार भी पानी मत दें। तो चलिए सबसे पहले टमाटो से शुरू करते हैं। टमाटोस प्लांट की काफी ग्रोथ अच्छी चल रही है, बहुत टाल हो गए हैं और उनको अब फ्रूटिंग भी अच्छे से शुरू हो चुकी है और फ्लावरिंग भी अच्छे से कर रहे हैं। एक बार मैंने टमाटोस उतार लिए हैं और अब दूसरी बार वो रेडी हो रहे हैं, जो कि काफी गुच्छे भी लगे हुए हैं। अभी ये 2 रहते हैं, अभी इनको मैंने उतारा नहीं था, जस्ट इसलिए कि मैंने आपको दिखाना था कि टमाटोस भी लगते हैं भाई। ये मत समझिए टमाटोस नहीं लगते। और कुछ मैंने उतार के रख लिए थे, जो कि ये 3 छोटे छोटे टमाटोस थे जो मैंने उतार लिए हैं। और अभी बहुत से टमाटोस लगे हुए हैं, काफी गुच्छे भी लगे हुए हैं और काफी अच्छे से इनको फ्लावरिंग भी हो रही है। कितने ही छोटे छोटे अभी गुच्छे लगे हैं, जो कि फ्यूचर में बहुत बड़े हो जाएंगे। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही जल्दी वो फ्रूट पक जाएगा। जितनी ज्यादा सर्दी होगी फ्रूट जल्दी नहीं पकेगा, उसको काफी टाइम लगेगा। और इनकी ग्रोथ तो इतनी बड़ी हो गई है कि ऊपर मेरे ग्रीन नेट के ऊपर वाली साइड पर भी वो निकल गए हैं, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट भी मुझे दे रहे हैं। लेकिन चिड़िया इनके फूलों को छोड़ती ही नहीं है। रोज सुबह सुबह आती हैं और कितने सारे फूल तोड़ के उड़ जाती हैं और छोटे छोटे जो पत्ते निकल रहे होते हैं उनको भी तोड़ देती हैं। आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से इन्होंने तोड़ लिया। और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ से वो चिड़िया आती हैं और तोड़ के चली जाती हैं। बस कोई बात नहीं, ऐसा सब चलता है गार्डनिंग में। और फ्लावरिंग तो खूब अच्छे से भी चल रही है। बहुत जगह से इनकी फ्लावरिंग अच्छे से शुरू है। टमाटोस के ऊपर मेरी डिटेल के साथ वीडियोस मौजूद हैं कि इनके ऊपर कौन से पेस्ट ने अटैक किया, इनके ऊपर कौन सा मैंने फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड या फंजीसाइड अप्लाई किया। आप भी वही यूज कर सकते हैं ताकि आपको भी अच्छा रिजल्ट मिले। और जो छोटे से क्रेट के अंदर मैंने लगाया हुआ है उसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और इसको भी काफी गुच्छे लगे हुए हैं छोटे छोटे से। मेरी एक बात याद रखिएगा, जितनी ज्यादा स्पेस आप टमाटोस प्लांट को देंगे, उसकी रूट जितनी ज्यादा डेवलप होंगी उतनी ही ज्यादा फ्रूट का साइज भी इंक्रीज होगा। अगर आप कम स्पेस देंगे रूट्स को तो फ्रूट तो लगेगा लेकिन उसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसलिए साइज बड़ा करने के लिए आपको जगह भी ज्यादा ऑफर करनी पड़ेगी प्लांट्स को। और ये रहा मेरा जरबेरा की मेरी वीडियो मौजूद है और अब इसका फूल मरना शुरू हो रहा है क्योंकि इसकी एज भी काफी हो रही है। इसकी केयर कैसे करनी है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। पेंजी की ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, जबकि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, लेकिन इसकी फ्लावरिंग तो जरा देखिए और इसके जरा पत्ते तो देखिए किस तरह लश ग्रीन है, जिस तरह सर्दी के सीजन में होते हैं। बहुत जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए, मल्टी शेड में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये रहा बिगोनिया प्लांट सर्दी के सीजन में असल में रहता है और सर्दी के सीजन में ही ग्रोथ करता है और ह्यूमिडिटी एरिया इसको ज्यादा अच्छा लगता है जहाँ पर नमी हो। इसकी ग्रोथ रुक रही थी तो इसको मैंने शिफ्ट कर दिया बड़े पॉट में। इसके अंदर कोकोनट हस्क मैंने यूज किया ताकि इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे। अगर हम इसको ज्यादा पानी देंगे तो इसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसको फुल सनलाइट में नहीं रख सकते। गर्मी के सीजन में आप इसको इंडोर रखिए या ऐसी एरिया में रखिए जहाँ पर सूरज की रोशनी आती हो, ना कि धूप, तो ये सर्वाइव करता रहेगा। और ये चेरी टमाटोस कॉम्पोस्ट के अंदर मैंने लगाया हुआ है और इसको भी काफी सारे गुच्छे लगे हुए हैं और ये काफी टाल होता जा रहा है, लेंथी होता जा रहा है और अब इसके फ्रूट भी पकना शुरू हो गए हैं। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी जल्दी फ्रूट भी पक जाएगा। जो क्यारी के अंदर टमाटोस मैंने लगाए हुए हैं उनकी ग्रोथ इतनी बढ़ गई है कि उसने मेरे मोगरा प्लांट को भी छुपा दिया है। इसके अंदर मेरा मोगरा प्लांट भी है जो कि अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ये पत्तियां आप देख सकते हैं, इसकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं, लेकिन वो छिप गया है इसके पीछे। लेकिन कोई बात नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर ये प्लांट मर जाएंगे और उसकी जगह पर ये ग्रोथ शुरू कर देगा अपनी और उसको अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। टमाटोस प्लांट की तो अजीब ग्रोथ हो रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं और उसको बडिंग होती जा रही है, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट भी लग रहा है मुझे। और ये रहा अमेरिकन ज़ाफ़रान। लास्ट ओवरव्यू में मैंने आपको दिखाया था तब ये जरा छोटे थे और अब इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। ये जितने आप देख रहे हैं ये सब के सब बर्ड है, मतलब ये फूल खिलने वाले हैं। ये एक फूल खिल भी चुका है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इसके ऊपर तो पता चला ये अमेरिकन ज़ाफ़रान तो है लेकिन इसकी चाय भी बनती है। इनके जो स्टिग्मास हैं वो उतार लिए जाते हैं, उनको ड्राई किया जाता है और देन इसकी चाय बनाई जाती है, जो कि पीने में बहुत टेस्टी भी लगती है। और ये एक हर्बल प्लांट भी है।
वेल देखते हैं ये कब तक कंप्लीट खिल जाते हैं। इनके फूलों का साइज काफी बड़ा होता है और काफी सारे स्टिग्मास उनमें से निकल आते हैं। स्काई सीड वालों ने जैसा बोला था ये वैसा ही निकला। उन्होंने कहा था ये अमेरिकन ज़ाफ़रान के सीड्स हैं, तो अब मुझे भी यकीन हो गया कि वाकई ही में ये अमेरिकन ज़ाफ़रान के सीड ही थे। इसके नीचे बल्ब नहीं बनता, ये जस्ट रूट ही रहती हैं और ये मल्टीप्लाई भी नहीं होता। और जो हमारा देसी ज़ाफ़रान है वो बल्ब के थ्रू ग्रो किया जाता है और वो नीचे बच्चे भी देता रहता है। मतलब एक बल्ब लगाया और 6 महीने के बाद कितने सारे ही बल्ब बन जाते हैं। लेकिन ये वाला ऐसा नहीं है। और जो देसी वाला है, जिस तरह प्याज की ऊपर वाली ग्रीन स्टैम्प होती हैं उस तरह के देखने को लगता है, लेकिन ये वाला कुछ और है। ये काफी लंबा हो गया है और काफी बड़े बड़े पत्ते भी हैं और इसको कांटे भी लगे हुए हैं जो कि चिप भी जाते हैं। तो ये तो था कि वो जो हमने सीड लगाए थे और आज ये कंप्लीट आप देख सकते हैं। बहुत से मेरे व्यूवर कहते हैं कि हमें वो रिजल्ट दिखाइए जो स्काई सीड से आपने सीड्स लिए थे जो कि ज़ाफ़रान के नहीं थे, वो अभी तक ग्रो हुए हैं या नहीं हुए। तो वो ग्रो हो चुके हैं और उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी ये सारे बर्ड लगे हुए हैं, ये कलियां लगी हुई हैं, बहुत जल्द कुछ दिनों में ये भी खिल जाएंगी। और ये अमेरिकन ज़ाफ़रान है, ये भी हर्बल प्लांट है, इसके भी हर्बल बेनिफिट काफी होंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कुछ दिन पहले ही मैंने न्यू हाइबिस्कस पौधा परचेज किया है जो कि काफी टाल भी है और इसको पीले रंग के फूल लगेंगे जो कि मेरी पसंद है। लेकिन इसको कम्प्लीट पीले रंग के फूल नहीं लगेंगे, इनमें कुछ रेडनेस भी होगी, मतलब कुछ कुछ लाल होंगे और कुछ कुछ पीले होंगे जो कि अच्छे भी हैं। इनको बडिंग अच्छे से शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ये भी खिल जाएंगे। हमने फ्रीजिया के बल्ब्स लगाए थे और अब उनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है और इनके फूल भी खिलना शुरू हो गए हैं जो कि काफी अच्छे दिख भी रहे हैं। और इनमें खुशबू भी बहुत धीमी धीमी सी बहुत ही मीठी आती है खुशबू, दिल चाहता है सूंघते ही रहें इनको। लेकिन ये गर्मी में मर जाते हैं, जैसे ही अप्रैल का एंड होगा ये भी मरना शुरू हो जाएंगे। और उसके साथ ही हमने टोकरी के अंदर मिर्चों के पौधे लगाए हुए हैं जो कि अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं और इनको बडिंग भी शुरू हो गई है, फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और मिर्चें लगना भी शुरू हो गई है। छोटी छोटी सी मिर्चें आपको दिख रही होंगी जो अभी फूलों में से बन रही है। और 2 प्लांट मैंने लगाए हैं बिल्कुल छोटे से गमले में। 4 इंच का पोट है, इसके अंदर पौधा लगा हुआ और उसको मिर्चें भी लगी हुई हैं। देख सकते हैं कितनी जबरदस्त इसकी ग्रोथ चल रही है और कितनी लंबी मिर्चें हो गई हैं और ये बहुत ही तीखी मिर्चें होंगी। इनका कलर तो जरा देखिए कितना डार्क ग्रीन हो रहा है, जबरदस्त है। इसके अंदर भी मैंने जिंक सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट यूज किया जिसका मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। देख सकते हैं कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं जो कि देखने को काफी अच्छा लगता है। मुझे दिल चाहता है इसको खाऊं ना, जस्ट देखता ही रहूं। और ये रहा एक पौधा मिर्च का जिसको मैंने कोकोनट खस के अंदर ग्रो किया था। इसको बोलते हैं कोकोनट खस। मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि इसके अंदर ग्रोथ अच्छे से चलती है या नहीं, और इसकी ग्रोथ आपके सामने है, जबरदस्त है। इसको भी फ्रूट लग चुका है और काफी अच्छा और हेल्दी फ्रूट भी लग रहा है मुझे। अभी इनको फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द इनमें से भी फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। ये है रेड बेसिल के पौधे। एक ही गमले के अंदर 5 से 6 या 7 से 8 पौधे लगे हुए और सारों की ग्रोथ हो रही है, बहुत जबरदस्त है। कितने टाल हो गए हैं, लेकिन इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने बैम्बू स्टिक यूज की है। इसको बोलते हैं रेड बेसिल। लाल लाल पत्ते हैं इसके, लेकिन ये है बेसिल की फैमिली से ही। लेकिन इसको अभी आप गर्मी के सीजन में इसको ग्रो नहीं कर सकते। इनकी सीडलिंग का टाइम होता है अक्टूबर के एंड में, मतलब सर्दी स्टार्ट होने से पहले पहले इसकी सीडलिंग कर ली जाती है। ये रहता तो 12 महीने ही है, लेकिन इसकी सीडलिंग सर्दी शुरू होने से पहले पहले कर ली जाती है। और ये जो आपको फूल दिख रहे हैं इनके अंदर इनके सीड बड़े पड़े हैं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनको हम हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। बेसिल के आपने सीड कैसे स्टोर करने हैं, मेरी ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो मौजूद है। आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके सीड हम कैसे सेव कर सकते हैं। और इसके पत्तों को या इसके फूलों को हाथ से टच करें तो बहुत ही स्वीट सी मीठी सी स्मेल निकलती है जो सूंघने को बहुत ही अच्छी लगती है, फ्रेशनेस का एहसास होता है। और ये रहे हमारे कैलेंडुला। कैलेंडुला की ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त चल रही है, आपके सामने है। और ये जो फूल खिलने के बाद मुरझा रहे हैं, इसके अंदर सीड भी बन रहे हैं। इसके आपने सीड कैसे कलेक्ट करने हैं उसकी भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैलेंडुला के आप सीड को कैसे स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। जितनी ज्यादा गर्मी होगी इसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जून से जुलाई के महीने तक ये मर जाते हैं। अगर इनको आप शेडी एरिया में रखें और टाइम टू टाइम इनके ऊपर वाटर से स्प्रे करते रहें तो ये मे बी के नवंबर तक आपके पास रहें। और कुछ कैलेंडुलास को मैंने लगा दिया था ग्लासेस के अंदर। ग्लास के अंदर भी ग्रोथ काफी अच्छी है और फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से होती है। ये भी आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त और क्यूट फूल लग रहा है, छोटा सा। इनके फूलों में से खुशबू तो नहीं आती लेकिन देखने को काफी प्यारे लगते हैं। और ये रहा मेरा कोलियस का पौधा। लास्ट ईयर मैंने सीडलिंग की थी और एक पौधा मेरे पास अभी तक भी जिंदा है जो कि आप देख सकते हैं। इसकी कटिंग भी मैंने लगाई हुई है और उम्मीद करता हूँ वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन इसकी कुछ हालत मुझे अच्छी नहीं लगती। कुछ दिन पहले ही मैंने इसको रिपोर्ट किया है और कंपोस्ट के अंदर इसको मैंने शिफ्ट किया है। और साथ में मेरे कुछ कैक्टस और सैकुलेंट प्लांट भी पड़े हुए हैं। एक कैलेंचो को फूल देखिए किस टाइप के खिल रहे हैं जो कि
बहुत खूबसूरत है। इनके फूलों में से खुशबू तो नहीं आती, लेकिन देखने को ऑरेंज कलर के फूल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। ये है एक बेड जिसके ऊपर छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं और किसी में सकुलेंट प्लांट है, किसी में कैक्टस प्लांट है और हरी मिर्च के पौधे हैं। सैंचेजिया प्लांट है, ये रहा सैंचेजिया प्लांट। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसके पत्ते देखने को बहुत खूबसूरत लगते हैं और साथ में क्रोटोन भी पड़ा हुआ है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है और सैंचेजिया के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है। और कुछ कप्स के अंदर मैंने इनको लगा के इस थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर मैंने इनको लगा दिया है और नीचे से कप्स को मैंने काट दिया था। उनकी रूट्स इस मिट्टी के अंदर धंस जाएंगी और ग्रोथ ज्यादा फास्ट होगी। और ये कुछ मैंने स्ट्रिंग बनाना की कटिंग्स भी लगाई हुई हैं जिनकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो भी चुकी है। सैकुलेंट प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं फ्रॉम कटिंग। कोई मेंटेनेंस का इतना ख्याल नहीं रखना पड़ता आपको, ये बहुत ही आराम से उग जाते हैं। और बेबी सनरोज की भी कटिंग मैंने लगाई हुई है, वो भी सक्सेसफुल हो चुकी है। और कितनी सारी कटिंग्स लगाई थी मैंने, सारे के सारे ही अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और कुछ क्राइसोला के मैंने पत्ते लगाए थे, पत्तों की ग्रोथ हो चुकी है। आप देख सकते हैं इनमें से लीव्स भी निकलना शुरू हो गए हैं, रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट भी है। ये एक बिल्कुल हाफ पत्ता था, लेकिन इसका नोड एरिया अभी जिंदा था तो इसको मैंने लगा दिया और आपके सामने है। जो मदर लीफ है वो तो ड्राई हो चुका है, लेकिन उसकी जगह एक नया प्लांट बन चुका है जिसके काफी सारे लीव्स भी ग्रो हो चुके हैं। आई वांट टू से कि सैकुलेंट प्लांट बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं। और ये देखिए, ये कोलियस की कटिंग मैंने लगाई थी जो कि सक्सेसफुल अच्छे से शुरू भी हो चुकी है और नए नए इसके पत्ते निकल रहे हैं। और ये रही आईवी वाइन, इनकी कटिंग भी मैंने लगाई थी, ये भी सक्सेसफुल हो चुकी है और ये भी ग्रोथ कर रही है। आप इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। और ये कुछ हाइड्रा आईवी वाइन की मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं जो कि सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाई हुई हैं और इनकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो चुकी है, नए नए पत्ते निकलना शुरू हो चुके हैं। और ये रहा चाइनीज जेट प्लांट जो सैकुलेंट प्लांट ही है, इसकी कटिंग्स भी मैंने सीडलिंग ट्रे के अंदर लगाई हुई है और इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं। जस्ट इनकी ब्रांचेस काटिए और मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और वहीं से इनकी रूटिंग और शूटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए, मैंने मनी प्लांट की कटिंग भी लगाई थी और मनी प्लांट की ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है, नया पत्ता भी निकल आया है और इसके अंदर भी ऐसा ही है जो काफी अच्छा रिजल्ट है। और ये है राउंड गोल्ड, इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, किस तरह सीडलिंग करनी थी और किस तरह ट्रांसप्लांट करना था, सब आपके साथ शेयर किया हुआ है। और अब ये कितने कितने बड़े हो चुके हैं। इन पर मेरी टाइम टू टाइम वीडियो बन रही है और जब इसको हार्वेस्ट करूंगा मैं एक ही वीडियो लेंथ के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और कुछ फ्रूट ट्रीज भी लगाए हैं मैंने, रूट्स इनकी मंगवाई थी और गमलों के अंदर मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है। ये जो ब्लैक कलर के आपको गमले दिख रहे हैं ये प्लास्टिक पॉट हैं, इसके अंदर कंपोस्ट भर के मैंने प्लांटेशन कर दी है। ये वाला जो बड़े वाला आपको दिख रहा है ये है ग्रे फ्रूट जो काफी टाल भी हो गया है। और साथ में जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये चीकू का है। और ये वाला मौसमी होगी या माल्टा होगा जिसकी अभी ग्रोथ काफी रुकी हुई है, क्योंकि ये जब मैंने मंगवाई थी इनके साथ मिट्टी नहीं थी, जस्ट रूट थी, तो रूट्स को डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है। और लाहौर पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से ये यहाँ पर सरवाइव नहीं करते। अगर सरवाइव करते हैं इनकी ग्रोथ तो होती है, पत्ते भी निकलते हैं, लेकिन उनको फ्रूट नहीं लगता। अगर फ्लावरिंग होती है तो बहुत झड़ जाती है क्योंकि यहाँ का मौसम गर्म भी होता है। और ये है सारे ठंडे एरिया के प्लांट्स। और ये है लुगाट का, इसके पत्ते भी बर्न हो रहे हैं लेकिन अब नई ग्रोथ इनकी शुरू हो चुकी है। ये वाले नीचे वाले ओल्ड लीव्स हैं। और कुछ इस बॉक्स के अंदर भी मैंने लगा दिया था, जैसे रूट्स आई थी तो एज इट इज मैंने इसमें लगा दी थी। अब इनकी देख सकते हैं शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये बादाम का है, ये उर्दू लिखी हुई है, आई थिंक इंडिया वाले व्यूअर इनको नहीं पढ़ पाएंगे। और ये आलू बुहारा, अभी आलू बुहारे की एक भी पत्ता ग्रो नहीं हुआ, लेकिन उसको चेक करने के लिए आप बहुत आसान तरीका ये है कि स्टेम को छीलिए और अगर उसके अंदर से ग्रीन ग्रीन सा फील हो आपको, मतलब मॉइस्चर फील हो, तो समझ आइएगा ये लाइव है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये ड्राई हो रहा है, इसके अंदर मॉइस्चर मुझे फील नहीं हो रहा। हो सकता है कि ये यहाँ सरवाइव ना भी कर पाए। और ये काली मिर्च जो ब्लैक पेपर होती है, छोटी छोटी सी गोल गोल सी, ये वो वाली है जो मसाले में भी हम गरम मसाले में भी हम यूज करते हैं। ये उसके पत्ते हैं और ये काफी प्लांट लेंथी है। ऊपर से ये आप देख सकते हैं ये पत्ते होते हैं इसके, इनके पत्तों की शेप आप देख लीजिए और याद रखिए ये काली मिर्च के पौधे के पत्ते हैं। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, गर्मी भी आ गई है, लेकिन फिर भी अभी तक इनकी ग्रोथ चल रही है। मैरीगोल्ड की, मैरीगोल्ड को फ्लावर भी खूब अच्छे से लगे हुए हैं और जो बैंड लेकर खत्म हो रहे हैं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो हम यहाँ से इसको काट लेंगे और इसके अंदर से सीड्स को हार्वेस्ट कर लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए।
लेकिन अभी काफी सारे बर्ड्स भी लगे हुए हैं, बहुत सी कलियां लगी हुई हैं जो कि अभी खिल जाएंगी। ये इसलिए हो रहा है अभी तक यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आ पाती। मेरे गार्डन के साइडों पर भी ग्रीन नेट लगाया हुआ है और इस साइड पर भी ग्रीन नेट है और ऊपर वाली साइड पर भी ग्रीन नेट है, तो डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर नहीं आ पाती, जिसकी वजह से अभी ये बर्न नहीं हो रहे। और ये रहा डिफिन बैकिया, इसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। इसके पत्ते देखिए किस तरह लश ग्रीन है पत्ते और कितना कलरफुल है, नया पत्ता भी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इसको धूप की रोशनी बहुत ही बुरी लगेगी, चाहे वो शेडी एरिया की धूप ही क्यों ना हो। गर्मी के मौसम में इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। जिस तरह ये बर्निंग आप देख सकते हैं, सूरज की धूप की वजह से इसके ऊपर बर्निंग आ रही है, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है। अगर हम इसको गर्मी में इंडोर नहीं रखेंगे, आउटडोर रखेंगे, मतलब धूप में रखेंगे, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए आप इसको ज्यादा शेडी एरिया में रखें जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो, जस्ट रोशनी ही आती हो। और ये रहा विंका, ये विंका मैंने सीड के थ्रू जर्मिनेट किया था और आप देखिए कितना बड़ा पौधा बन गया है। इसके हर्बल बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती, लेकिन काफी सारे फूल लगते हैं और काफी टिकाऊ भी होते हैं। और ये रहा क्रिसेंथेमम, मतलब गुले दाऊदी। गुले दाऊदी के 3 पौधे मैं लाया था 3 डिफरेंट कलर से, उसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। बाद में मैंने एक ही पॉट के अंदर इन तीनों को शिफ्ट कर दिया था और अब इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कैसे बढ़ रही है। अब जबकि गर्मी का सीजन भी शुरू हो गया और अब इसको बर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जबकि ये सर्दी के सीजन में फ्लावरिंग खूब अच्छे से करता है। लेकिन अब गर्मी का महीना आ गया है और गर्मी के महीने में भी इसको फ्लावरिंग हो रही है। उसकी रीजन यही है कि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, फिल्टर होकर धूप आती है, जिसकी वजह से इसको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अभी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में काफी प्रॉब्लम भी होगी। देन मैं इसको शेडी एरिया में रख दूंगा जहाँ पर धूप आती ही ना हो, जस्ट सूरज की रोशनी आती हो। और ये रहा मेर्टस प्लांट, जिसको मैं आज तक इलायची का पौधा ही समझता आया हूँ और जिस नर्सरी पर चले जाओ वो यही कहते हैं कि ये छोटे इलायची का पौधा है, जबकि ये इलायची का पौधा है ही नहीं। जस्ट इसके पत्तों में से खुशबू ऐसी निकलती है जो इलायची जैसी होती है, लेकिन इसको फ्रूट भी लगता है, छोटे छोटे से गोल गोल से बॉल से लगते हैं, जिस तरह देखने को ऐसा लगता है कि वो इलायची ही हो। इसलिए इसका नाम रख दिया गया इलायची का पौधा, लेकिन ये इलायची नहीं है। ये मेर्टस प्लांट है, ये एक हर्बल प्लांट है। चाइना में इसको काफी यूज भी किया जाता है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं। इसको फ्रूट लगना शुरू हो भी चुका है, बर्ड लगना शुरू हो गया है, कलियां लगना शुरू हो गई हैं। इसको बहुत जल्द ये खिल जाएंगी और उसके अंदर से फ्रूट बनेगा जिस तरह के इलायची का होता है। इसलिए इसका नाम रख दिया गया इलायची का पौधा, लेकिन ये ओरिजिनल इलायची का पौधा नहीं है। हेड्रा वाइन को धूप की रोशनी में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और ये बर्न होना शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी गर्मी स्टार्ट हो तो आप इसको शेडी एरिया में प्लेस कर दे जहाँ पर धूप ना आती हो, जस्ट सूरज की रोशनी आती हो। ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते भी बर्न होना शुरू हो गए थे, तो इसको मैंने उठाया और इसको शेडी एरिया में रख दिया है। और चाइनीज जेट को भी आप शेडी एरिया में रखिएगा, धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 2 ही दिन में ये सबका सब मर जाएगा। बीटर गोट की हमने सीडलिंग की थी, आपने वो वीडियो वॉच कर ली है। और अब इसको मैं ट्रांसप्लांट करूंगा और टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहूंगा। जब ये फ्रूटिंग पर आ जाएगा उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, एक ही लेंथ में आपको देखने का मौका मिलेगा। और ये है पालक और धनिया, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो का काम चल रहा है। जब इनको मैं हार्वेस्ट करूंगा तो एक ही वीडियो लेंथ में आप लोगों के साथ सब शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल पाए कि मैंने क्या फर्टिलाइजर यूज किया और इसको कैसे इतना बड़ा कर लिया। और ये रहा हमारा एडिनियम प्लांट। एडिनियम प्लांट को अगर आप शेडी एरिया में रखेंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जितनी इसको धूप ऑफर करेंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी और पत्ते भी नए नए निकलेंगे, ब्रांचेस नई नई निकलेंगी और इनको फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से होगी। ये करीब 6 महीने शेडी एरिया में पड़ा रहा, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक गई थी। और रिसेंटली ही मैंने 10 दिन पहले ही इसको फुली धूप में रखा है, जहां पर डेली 8 घंटे धूप आती है। तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, नए नए लश ग्रीन पत्ते भी निकलना शुरू हो गए हैं और इनकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्द ये फ्लावरिंग पर भी आ जाएगा। और इसको बहुत ही कम पानी दे, इवन कि ये फुली धूप में भी क्यों ना पड़ा हो। अगर आप ज्यादा पानी देते रहेंगे तो ये वाली चीज इसकी गल जाएगी, ट्रंक इसका गल जाएगा, देन ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए जितना हो सके इसको कम पानी दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अप्रैल के महीने का ओवरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ सीखने को नया मिला होगा। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।